यह कहानी है नेहा की। नेहा के दो भाई थे, नीरज और पंकज। नीरज और पंकज दोनों अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और कभी भी नेहा की आंखों में आंसू नहीं आने देते थे। नीरज और पंकज ने मिलकर सोनल की शादी सौरभ से कराई थी। नेहा और सौरभ बहुत ही खुश रहते थे। जब भी वह अपने मायके जाती तो दोनों भाइयों और भाभी उनकी बहुत ही सेवा करती थी। मगर एक टाइम ऐसा आया कि ना तो नेहा को कोई फ़ोन करता था और ना ही घर आने के लिए बुलाता था। एक दिन नेहा बिना बताए अपने भाइयों से मिलने चली जाती है। नेहा के बड़े भैया नेहा को कहते हैं कि तू अपने घर चली जा। नेहा रोती है, बिलखती है और पूछती है कि उससे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो उसे घर से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन पंकज अपने बड़े भैया की बात न टालते हुए यही कहता है कि तू यहाँ से चली जा। कोई भी नेहा की बात नहीं सुनता। नेहा की भाभी नेहा का हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी नेहा दरवाजे पर पटकती रहती है, लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। नेहा रोते हुए एक ऑटो को रोकती है और अपने घर के लिए निकल जाती है। नेहा रास्ते भर यही सोच रही थी कि इतना प्यार करने वाले भैया और भाभीयों को किसकी नज़र लग गई, क्यों उसके भैया और भाभी उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। यही सोचते हुए कब उसका घर आ जाता है उसे पता ही नहीं चलता। बेचारा ऑटो वाला भी उसे आवाज़ लगाता है कि मैडम आपका घर आ गया, लेकिन नेहा अपनी बातों में इतनी गुम थी कि उसे ऑटो वाले की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी। बेचारे ने फिर आवाज़ मारी कि मैडम आपका घर आ गया। तब जाकर नेहा ने सुना कि उसका घर आ गया। नेहा ने पैसे दिए और अपने घर चली गई। जैसे ही नेहा ने अपना घर का दरवाज़ा खटखटाया तो नेहा की सास आयशा जी ने दरवाज़ा खोला। आयशा जी दरवाज़ा खोलते ही नेहा की हालत देखकर हैरान रह गई और नेहा से पूछा, बेटा क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? मुझसे बता, मैं भी तो तेरी माँ ही हूँ। बेचारी नेहा अपनी सास के गले लगकर खूब रोती है और रोते रोते हकला बोलती है, माँ भैया और भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। माँ ऐसा क्या हो गया? ऐसा जी भी कहती क्या करती। उन्होंने नेहा को चुप कराया और हौसला दिया कि अक्सर भाई बहनों में मनमुटाव होता ही रहता है। यही तो रिश्ते हैं, तभी तो प्यार भी बना रहता है। थोड़ा वक्त दो, वो खुद तुम्हें फ़ोन करेंगे। आयशा जी नेहा को थोड़ा संभाल लेती हैं और उसे अपने कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती हैं। नेहा भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है और थोड़े दिन इसी तरह बीत जाते हैं। 10-12 दिन बीतने के बाद आयशा जी नेहा से कहती हैं, नेहा बेटा अपने भाइयों से मिलना, अगर बात करोगे तभी तो झगड़ा ख़त्म होगा। जाकर बात कर। नेहा खुश हो जाती है और कहती है, मैं आज ही जाती हूँ। फिर नेहा ऑटो करके अपने भाइयों के घर पहुँचती है। जैसे ही वो अपने भाइयों के घर पहुँचती है तो वहाँ पर उसे ताला मिलता है। ना भाभी घर पर होती हैं, ना दोनों भाई। वो अपनी दोनों भाभियों को फ़ोन मिलाती है कि शायद कोई उसका फ़ोन उठा ले, मगर दोनों भाभियों ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। इतने में उनकी पड़ोस वाली आंटी, जिसका नाम सुषमा था, वह आ जाती हैं और बोलती हैं, बेटा तू बाहर क्यों खड़ी है, चल मेरे घर चल। तो नेहा ने पूछा, आंटी क्या आपको पता है मेरे भैया भाभी कहाँ गए हैं?
सुषमा जी कहती हैं, हाँ वह तो 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। तू मेरे घर चल। नेहा कहती है, नहीं आंटी, मैं अपने घर जाऊंगी। नेहा बेचारी फिर अपने घर पहुंच जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो आयशा जी और सौरभ दोनों ही घर पर होते हैं। वो दोनों को बताती है कि भैया और भाभी 1 महीने के लिए फॉरेन ट्रिप पर गए हैं। आयशा जी भी बोल देती हैं, क्या फॉरेन ट्रिप पर? उन्होंने तो कहा था कि उनके पास पैसे नहीं हैं, तभी तो तुम्हारी शादी का खर्चा हमने उठाया था। सौरभ को भी अपनी माँ की बात पर गुस्सा आता है और वह कहता है, माँ इन बातों का क्या मतलब? अब तो आप चुप ही हो जाओ। इसी तरह से 1.5 महीना बीत जाता है। सौरभ एक दिन नेहा को कहता है, अब तो महीने से ऊपर हो गया, जाओ अपने भाइयों और भाभी से मिल आओ। आखिर पता तो चले कि नाराज़गी किस बात की है। नेहा अपना बैग लेती है और अपने भाइयों के घर चली जाती है। जैसे ही वह घर में पहुंचती है, उसके भाई फिर उसको घर से निकाल देते हैं। बेचारी रोती बिलखती फिर अपने घर पहुंचती है। आयशा जी सोनल का माइंड डाइवर्ट करने के लिए कभी उसे बाज़ार ले जाती तो कभी किसी पार्टी में, पर इसी तरीके से दिन बीत जाते हैं। लेकिन नेहा को यह बात बहुत धक्का लगता है कि उसके भाइयों ने उसे घर से क्यों निकाला। एक दिन बाज़ार में नेहा के पापा के दोस्त जो एक एडवोकेट थे वो मिल जाते हैं। नेहा उनको देखकर पहचान जाती है और आवाज़ लगाती है, कुणाल अंकल नमस्ते, आप यहाँ पहचाना मुझे? कुणाल अंकल ने भी कहा, हाँ नेहा बिटिया, तेरे को क्यों नहीं पहचानूं? मैं 1.5 महीने पहले तुम्हारे घर गया था लेकिन तुम नहीं मिली मुझे। अंकल मुझे किसी ने बताया ही नहीं, अगर मुझे कोई बताता तो मैं ज़रूर आ जाती आपसे मिलने। कुणाल अंकल ने भी कहा, बेटा मैं तो विल पढ़ने गया था, बस इसलिए पूछ रहा था। नेहा को तो विल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो एकदम से हैरान हो जाती है और पूछती है, अंकल विल पापा की कौन सी विल है? तुम्हारे पापा ने प्रॉपर्टी के 3 हिस्से किए थे, 2 तुम्हारे भाइयों के और 1 तुम्हारा। तभी पूछ रहा था कि तुम्हें पता है या नहीं। नेहा कुणाल अंकल को सारी बात बताती है कि किस तरह उसके भाइयों ने उसे घर से बाहर निकाला और बेइज्जत किया। फिर बेचारी क्या करती, उसने सोच ही लिया था कि अपने भाइयों का इस व्यवहार का बदला वो लेकर रहेगी। तो उसने कुणाल अंकल से हेल्प मांगी कि वो उसके लिए केस लड़ें, क्योंकि अब वह अपनी प्रॉपर्टी के लिए अपने भाइयों से लड़ेगी। आयशा जी ने समझाया, प्रॉपर्टी लोगे तो भाई छूट जाएंगे, लेकिन नेहा ने भी कहा, भाई तो कब के छूट गए, क्योंकि प्रॉपर्टी की जगह उनकी बहन ने ले ली है। कुणाल अंकल नेहा के लिए कोर्ट में केस फाइल करते हैं और नेहा केस जीत जाती है। तब भाई की आंखों से पट्टी उतरती है और अपनी बहन से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, चल अपने घर चल। तब नेहा कहती है, भैया पैसों के चक्कर में आपको अपनी बहन ही नज़र नहीं आई, और थैंक यू मुझे समझाने के लिए। ना बाप ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यही तो है आजकल की सच्चाई। रिश्ते कहीं छूटते जा रहे हैं और हर रिश्ते की जगह पैसों ने ले ली है।